वेलकम बैक। बात कर रहे हैं कल के मैच के हवाले से, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से शिकस्त दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड मुसलसल 3 मैचेस में एक मैच जीतने के बाद मुसलसल दूसरा मैच हार रहा है और इस वक्त इसके 2 पॉइंट्स हैं। अगर पॉइंट टेबल पे नज़र दौड़ाई जाए, इस वक्त टॉप ऑफ द टेबल मौजूद है मुल्तान सुल्तान की टीम, जो 3 मैचेस खेलने के बाद तीनों के तीनों मैचेस जीतने के बाद 6 पॉइंट के साथ नंबर 1 के ऊपर। कोयटा ग्लैडिएटर 3 मैच खेलने के बाद तीनों के तीनों जीतने के बाद 6 पॉइंट के साथ नंबर 2 के ऊपर। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मैच खेलने के बाद 1 जीत और 2 हारने के बाद 2 पॉइंट के साथ नंबर 3। और कराची किंग 2 मैच खेलने के बाद 1 जीत और 1 हार के साथ नंबर 4 के ऊपर विराजमान है। और अगर सबसे नीचे आयशा बात कर लें तो हमें नज़र आता है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर ने 3 मैच खेले, तीनों के तीनों हारे। आपकी फेवरेट टीम तीनों मैच हारी और कोई पॉइंट उनका नहीं है। पेशावर ज़ल्मी ने 2 खेले, 2 हारे और उनका भी कोई पॉइंट इस वक्त तक पॉइंट टेबल के ऊपर मौजूद नहीं है। और बॉटम ऑफ द टेबल पेशावर ज़ल्मी की टीम मौजूद है। आज टकराएगी मुल्तान सुल्तान के साथ, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में। और देखते हैं आज से मैच कौन जीतता है। बड़ी तैयारी के साथ मुल्तान की टीम मौजूद है मुल्तान के शहर में। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर देखा जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 1D क्रिकेट खेलती है। आपको इसकी वजह ये नहीं लगती कि 1D वो क्रिकेट खेलती है और ये रीसेंट पास्ट मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल टीम है? लाइक आप समझते हैं ऐसे? बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड अनप्रिडिक्टेबल तो 1D की वजह से। इस्लामाबाद यूनाइटेड अनप्रिडिक्टेबल टीम है और नो डाउट बड़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। पर चले भी तो, क्योंकि ओपनर तो इस्लामाबाद के नहीं चल पा रहे। पिछले दोनों मैचेस में हमने देखा कि वो नहीं चल पाते और उसकी वजह से एक अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता इस्लामाबाद यूनाइटेड को। अगर ऊपर से कोई भी लड़का खड़ा हो जाता है और 50 के बाद कोई विकेट गिरती है तो उसके बाद यकीनी तौर पर T20 क्रिकेट में आप बड़े ऊपर तक जा सकते हैं। 200 रन बनाए जा सकते हैं, 200 से ऊपर भी जा सकते हैं। और अगर 200 से ऊपर का आप टारगेट देते हैं तो इतना बड़ा टारगेट सेट होता है अगली टीम के खिलाफ कि आपका जीतना यकीनी तौर पर मुश्किल हो जाता है दूसरी टीम का। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला मैच खेलने के बाद बिल्कुल ही उसने सारे का सारा कम्बिनेशन बदला। लगता नहीं है आमतौर पे कि जब भी कोई टीम इतने अच्छे मार्जिन से, जो अब उन्होंने लाहौर कलंदर को हराया था 8 विकेटों से, और उसमें के बाद लग नहीं रहा था कि अगले मैच में फौरी तौर पे इतनी बड़ी तब्दीलियां वो करेंगे, बैटिंग को शफल करेंगे। और फिर अगेन कल वाले मैच में उन्होंने फिर बैटिंग को शफल किया। बैटिंग की वो शायद कम्बिनेशन नहीं बना पा रहे। वो शायद सोचते हैं कि 10 मैचेस हैं, 10 मैचेस में 3 तो अभी हुए हैं, या तीसरा चौथा मैच है तो हम कुछ कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो रिदम आप शुरू से बना लेते हैं T20 क्रिकेट के अंदर, जो चीज़ आपके साथ छाप लग जाती है कि यार ये तो हारने वाले नहीं है, तो उसका भी बड़ा फ़ायदा होता है आपको। अगर आप ये समझें कि आप बॉल बैटिंग कॉम्बिनेशन चेंज करके और कुछ नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, चाहे मैच हारें या जीतें, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड वाले मैचेस में जिसमें प्रेशर होगा उसके ऊपर कोई मसला वो लेके इस्लामाबाद यूनाइटेड उसको हैंडल कर सकेगा। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है PSL को इतना सीरियस नहीं ले रही। लाइक उनको शायद ऐसे लगता है कि जीत वैसे भी पाकिस्तान की होनी है, कोई भी टीम जो है विन कर ले। आपको ऐसे लगता है? नहीं, सीरियस तो टीम्स तो खैर लेती हैं, क्योंकि मालिकान के पैसे लगे होते हैं क्रिकेट के ऊपर और बहुत महंगी टीम्स हैं। लाइक और फिर जीत की रकम भी बहुत बड़ी होती है, इन डॉलर्स में होती है। उस पर भी सीरियस तो खैर होती हैं, टीम्स के मालिकान भी होते हैं और जो प्लेयर्स होते हैं। बट आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि शादाब खान शायद वो या तो अच्छे तरह से टीम को लेके चल नहीं रहे। मुझे लगता है कि शायद अगर 1 या 2 मैचेस शादाब और इस तरह की वो कैप्टनसी करते रहे जिस तरह से वो कैप्टनसी कर रहे हैं, या तो फिर एक और चीज़ हो सकती है कि शायद इंटरफेरेंस शादाब के साथ किसी और का हो रहा हो, बाहर से कोच का, मालिकान का, कि आप ये करें। पर मुझे नहीं लगता कि शादाब जैसा लड़का जो उतने पाकिस्तान क्रिकेट के मैच खेला हो और वो इस तरह के इंटरफेरेंस को कबूल करेगा। अब देखिए दूसरी तरफ से कोयटा ग्लैडिएटर ने जब से सरफराज को बदला, किस तरह से निखार आया उनके अंदर। इंडियन चैनल्स तो यहाँ तक कहते हैं कि इस बार PSL की जो विनर टीम है वो भी कोयटा ग्लैडिएटर ही है। वो चलें कहीं ना कहीं, बट कहीं ना कहीं नज़र आती है कि 1 और 2 पे कोयटा और मुल्तान हमें नज़र आते हैं। जो इब्तदाई उनकी इस वक्त तक बैटिंग और बॉलिंग की परफॉर्मेंस है, गलतियां तो वो भी फील्डिंग में बहुत सारी कर रहेंगे दोनों टीम्स, बट फिर भी वो नज़र आता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब को शायद बदलने की ज़रूरत होगी तो मे बी कुछ चेंज आ सके, क्योंकि शादाब की सीरियस है, उसकी सीरियसनेस के ऊपर ना क्वेश्चन मार्क ज़रूर है कि वो क्या चाहते हैं। शायद शादाब को खुद से ही नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। ज़हीरुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। ज़हीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज़हीर भाई ज्वाइन करने के लिए। और बात कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल मैच खेला, 138 रन, महज 138 रन बनाए। क्या कहेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग के हवाले से, शादाब खान की कैप्टनसी के हवाले से? आवाज़ कट गई है। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है ज़हीर भाई?
जी जी, आपकी आवाज़ कट गई थी। जी जी दोबारा बोलेंगे? जहीर भाई, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी, अब सुन रहा हूँ, अब सुन रहा हूँ। अब मैं जानना चाह रहा हूँ, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 138 रन बनाए। शुरू में तो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि 150 160 170 के अराउंड जाएंगे, बट बदकिस्मती से 138 रन बनाए और 9 खिलाड़ी उनके आउट हुए। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को कैसा देख रहे हैं? बैक टू बैक कम्बिनेशन चेंज किए जा रहे हैं वो अपने बैटिंग के, और फिर शादाब खान की कुछ समझ आ रही है आपको एज अ कैप्टन, वो किस तरह के डिसीजन ले रहे हैं? जी, कल जो इनका मैच था इस्लामाबाद और कोयटा ग्लेडियर्स का, जी तो बॉल टू बॉल मैच चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच आखिर तक जाएगा और हो सकता है कि इस्लामाबाद भी शायद जीत जाए। मगर आमिर ने आके जिस तरीके से बैटिंग की थी, 11 रन उन्होंने जो बनाए थे, वो मैच विनर रन थे उस वक्त, क्योंकि 5 आउट होने के बाद जो है कोयटा ग्लेडियर्स थोड़ी सी अंडर प्रेशर जरूर आई थी। रही बात शादाब की कप्तानी की, तो आपको देखेंगे शादाब को उन्होंने कई दफा आजमाया है, पाकिस्तान के अंदर वाइस कप्तान बना के भी आजमाया है। तो मैं समझता हूँ कि शादाब देख जिस तरीके से सरफराज को चेंज किया, तो टीम देखें कोयटा की कहाँ चली गई है। हमें जो है नाम के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें जो है प्लेयर्स की और परफॉर्मेंस पे जाना चाहिए। देखिए इंडिया की जो नेशनल टीम है, आप वहाँ देखें वो जूनियर को कप्तान बना देते हैं जब उनका कोई भी चाहे वो कोहली हो चाहे तेंदुलकर हो, बड़े जितने नाम हो, मगर वो जूनियर को कप्तान बना देते हैं और उसके बाद उनकी टीम जो है ऊपर चली जाती है। पाकिस्तान के अंदर आप चाहे वो फ्रेंचाइज हो या चाहे जो है वो पाकिस्तान की टीम हो, हम नाम के ऊपर जाते हैं कि हम जो है इतने बड़े नाम के साथ साथ क्रिकेट खेल रहे होते हैं कि जो है वो उनसे वैसे हमारे ऑफिशियल मरूब होते हैं। जैसे हफीज कह रहे थे कि 2 महीने लगे मुझे बाबर को समझाने में, इसी तरीके से फ्रेंचाइज का भी ये हाल है। शादाब का एक नाम है, नो डाउट, ठीक है, मगर है कि जब वो कैप्टनसी की उनमें वो क्वालिटी नहीं है तो उनको चेंज करना चाहिए, जैसे कोयटा के लीडर्स ने किया। तो कल जो मैच हारे हैं उसके अंदर इनकी कैप्टनसी का भी असर था और प्लेयर्स ने वैसे भी ऑलरेडी देखे रन्स बहुत कम किए हुए थे। इतने कम रन्स के अंदर जो है T20 में जितना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, मैच फंस गया था, मैं मानता हूँ कि मैच फंसा है और कोयटा ने जाके जो है निकाला है आखिर में मैच को। तो हमें इनको चेंज करना होगा, इस्लामाबाद को जो है अपने सिस्टम के अंदर जो चेंजिंग लानी होगी। ग्राउंड में चेंजिंग तो बात की बात है, प्लेयर्स में चेंजिंग बात की बात है। सबसे पहले अपनी कैप्टनसी के अंदर जो है उनको चेंज करके किसी अच्छे कैप्टन को अंदर खिलाना होगा। बिल्कुल। अच्छा जहीर भाई, क्या समझते हैं आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड में कहीं सिर्फ एक बैट्समैन नज़र नहीं आता? 149 रन बनाए आगा सलमान ने ओवरऑल, और टॉप ऑफ द लिस्ट मौजूद है इस वक्त टॉप रन्स बनाने वाले लड़कों में जो PSL में इन्होंने रन्स बनाए। कल भी आगा सलमान ने 33 रन स्कोर किए, 23 बॉल को फेस किया था, 5 चौके उन्होंने मारे। आप क्या समझते हैं? देखिए, बल्कि जहीर भाई मुझे अजान ब्रेक पे जाना होगा, वापस आएंगे, सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करें PSL के हवाले से, और आज मैच खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान का पिशावर ज़ल्मी के साथ। इस पे बात करेंगे। ज़हीरुल हसन भी हमारे साथ मौजूद है। ज़हीर भाई अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर से। जी वालेकुम सलाम। बल्कि एक सवाल का सिलसिला हमारा शुरू हुआ था, फिर हम ब्रेक पर गए थे। आपसे मैं बात कर रहा था कि आगा सलमान के अलावा भी इस्लामाबाद यूनाइटेड में आपको कुछ नज़र आता है कि जो परफॉर्म कर रहा हो? 149 उन्होंने स्कोर किए इन 3 मैचेस के अंदर, और कल भी उन्होंने 30 से 33 स्कोर किए हैं, 5 चौके भी मारे उन्होंने। आगा सलमान ही हमें नज़र आते हैं सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड में, क्या इसकी क्या वजूहत है? शादाब भी, ऊपर के जो हमारे ओपनर्स हैं वो भी कहीं पे परफॉर्म करते, इमाद वसीम भी परफॉर्म करते नजर नहीं आते। देखें, अभी मैं आपको एक बात कह रहा था कि इंडिया के अंदर आप देखें, तेंदुलकर को हटा दिया, जूनियर को कप्तान बना दिया जी, रोहित कोहली को हटा दिया उन्होंने, फिर बना दिया जूनियर को कप्तान। पाकिस्तान के अंदर ऐसा पता नहीं क्यों नहीं होता है, वो नाम के ऊपर जाते हैं। इसी तरीके से फ्रेंचाइज भी जो है वो नाम के ऊपर जा रही हैं। आगा अली सलमान का आपने जिक्र किया, आगा अली सलमान में लीडरशिप क्वालिटी है। आगा अली सलमान के अंदर जो है साथ साथ वो बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, ऑलराउंडर है, परफेक्ट पूरा क्रिकेटर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो टीम के लिए खेलता है, उसके दिमाग में लॉबिंग ग्रुपिंग ये सब नहीं है। वो बहुत ही पॉजिटिव लड़का है, क्योंकि मैं उसके साथ रहा हूँ, मुझे अंदाजा है इस बात का। तो इस्लामाबाद वालों को भी चाहिए कि उसको कप्तान बनाए और साथ साथ पाकिस्तान टीम को भी उसको ग्रूम करना चाहिए। देखें, शादाब को इतने अच्छे साथ रखा है, कोई फायदा नहीं हुआ। ये लोग जो है ना, ये देखें पूरा ग्रुप था, शादाब हो गया, बाबर हो गया, हसन अली हो गया, ठीक है, इमाम हो गया, इन्होंने पूरा एक ग्रुप बनाया हुआ था और ये लोग जो है इस सिस्टम से बाहर नहीं निकल रहे थे, जिसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को हुआ और कोई नया इन्होंने प्लेयर आने भी नहीं दिया आगे। इस वक्त हम इस सूरत हाल में खड़े हैं कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। हम वर्ल्ड कप की तैयारी
क्या करेंगे, खाक करेंगे वर्ल्ड कप की तैयारी। वर्ल्ड कप आने वाला है, आप मुझे बताएं आपको कोई नया लड़का नजर आ रहा है? ठीक है, साइम अयूब जो T20 के अंदर नजर आया था, इस दफा बिल्कुल ही बुझा हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये कि आपने उसको इतना लेट चांस दिया था कि उसकी भी वो क्वालिटी जो है ना खत्म हो गई। और दूसरी बात ये है कि प्लेयर वही होता है जिसे जब मौका मिले वो परफॉर्म कर दे। सही। उसकी भी यही हुआ कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने उसकी गलतियां पकड़ ली और उस जगह पे उसको आउट करना शुरू कर दिया। सही तो सही। हमारे पास वो टैलेंट ही नहीं है, इंटरनेशनल ब्रांड ही नहीं है अभी हमारे पास। और राय से ही जो है हम सिलेक्शन का मेयार जो है हम PSL को कंसीडर करते हैं। देखें, डोमेस्टिक को इज्जत देनी होगी, डोमेस्टिक के अंदर जो लोग परफॉर्म करते हैं उनको आगे लेकर आना होगा, वही लोग आपको जो है परफॉर्मेंस भी देंगे, वही लोग जितवाएंगे। तो इस्लामाबाद वालों को भी चाहिए कि नाम के बजाय वो जाएं, क्वालिटी भी जाएं। देखें, मजा तो जब है ना कि आपके पास कोई प्लेयर आए और आप उसको जो है खिला के उसका नाम बनाएं। तो ये है कि अगर हम बने बनाए प्लेयर ले लें तो उसका कोई फायदा नहीं है। उन्होंने परफॉर्मेंस भी नहीं देनी, उन्होंने जान भी नहीं लगानी, पैसा लेना है, अगले फिर किसी और टीम में चले जाना है। कराची किंग में बाबर आजम थे, अब पेशावर में आ गए, अब अगले साल पेशावर भी उनको कप्तान नहीं बनाएगा, फिर वो किसी तीसरी टीम में चले जाएंगे कि जहाँ कप्तान ही हो। मुझे समझ नहीं आती हमारे दिमाग के अंदर से कप्तानी क्यों नहीं निकलती। हम अब पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं खेलते हैं? अब कप्तानी इसलिए नहीं निकलती क्योंकि हमने अपने लिए बैटिंग करनी है, हमने अपने लिए बॉलिंग करनी है और अपनी परफॉर्मेंस देनी है। और हमने पाकिस्तान में नंबर 1 हमने खिलाना है। तो जब तक हमारे दिमाग के अंदर ये चीजें होगी हम कभी भी जो है वो नहीं खेलेंगे। आप बताएं, शादाब जो है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए इंजर्ड थे, गनी क्लास से वो खेल रहे थे और दुबई में जाके लीग खेल रहे हैं। भाई बात ये है कि आप प्लेयर के ऊपर पाबंदी लगाएं कि अगर कोई सीजन हमारा ऑफ होता है और लड़का जो है पाकिस्तान में मौजूद है तो वो कम से कम फर्स्ट क्लास के 2 मैच तो खेले। जितने मजे ये तो फर्स्ट क्लास के मैच नहीं खेलते हैं ये लोग। जिस तरह ज़हीर भाई आप बता रहे हैं ना, जितने मजे पाकिस्तानी प्लेयर्स के हैं इतने तो पूरी दुनिया में किसी भी बोर्ड के प्लेयर्स के नहीं है। क्योंकि यहाँ पर तो बस आपने नेशनल ड्यूटी छोड़ दी और लीग खेलने के लिए चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। आप कह के तो देखें, लोगों की पूरी लॉबिंग बनी होती है, फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी होती है। आप किसी को कह दें, किसी बड़े प्लेयर को कह तो देखें, बाबर आजम की बात कर लें कि बाबर आजम ने आपने ये नहीं ये करना है, वो ऐसा अजीबो गरीब और तूफान बदतमीजी होगा आपके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर कि लोग मजबूर कर देते हैं बोर्ड को भी अपना फैसला वापस लेने के लिए। तो पाकिस्तान में तो प्लेयर्स के मजे, हारिस रऊफ जैसा प्लेयर जिसको पाकिस्तान ने बनाया, PSL ने बनाया, वो कहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए नहीं जाता। आप अंदाजा कर लें इस बात को कि ये तो प्लेयर्स की हमारी हालत है और ये हमारे बोर्ड की हालत है कि प्लेयर कहता है मैं खेलने नहीं जाता और आपसे कहते हैं आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है। उससे तो कहना चाहिए था कि भाई आप फारिग हैं, आपको हम खिलाते ही नहीं है, खत्म हो गई ये बात। अगर आप नेशनल ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये प्लेयर्स किसके लिए खेलते हैं? लेकिन एनीवेज मेरे ख्याल में आयशा भी कोई आपसे सवाल करना चाह रही है। अच्छा, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 1D क्रिकेट खेलती है। इस वजह से आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड रिसेंट पास्ट में मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम है? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है, आप देखें पूरा सीजन जो है ना वो गायब रहती है। उनका कहीं सोशल मीडिया पे नाम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये जब PSL होने को आती है तो फिर उस वक्त जो है ये स्क्रीन के ऊपर आती है। मिसाल के तौर पे आप देखें, पेशावर ज़ल्मी जो है वो साइट के ऊपर जो है टैलेंट हैंड स्कीम चलाती है, लाहौर कलंदर वाले चलाते हैं। अच्छा, कराची किंग वाले जो है वो सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। फिर आप ये देखें, कोयटा ग्लेडिएटर्स जो वाले जो है, इनकी उम्र एसोसिएट के नाम से टीम है, वो भी जो है चलते रहते हैं। तो इस्लामाबाद की जो टीम है ना, इस्लामाबाद की टीम सिर्फ और सिर्फ PSL के अंदर नजर आती है। तो उनको सिर्फ PSL को छोड़ के पूरा साल क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए। उनको पिंडी, इस्लामाबाद और करीब के जितने इलाके हैं वहाँ के लड़कों को जो है कैंप लगा के सपोर्ट करें और अंदर आए। मगर आपको मैं बताऊं कि हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट की जो टीम है ना वो दामाद और समझ लें कि भतीजों और ताल्लुकात की वजह से खराब हुई है। दामाद इस तरह से मैं कहूँगा कि शाहीन आफरीदी शाहिद के दामाद, शक्लन मुश्ताक के दामाद जो है आपके शादाब हैं, जी। फिर इमाम उल हक जो है इंजमाम के भतीजे। फिर अभी आपने हारिस की बात की, वो लाहौर कलंदर के अंदर आकिब जावेद की सपोर्ट और पूरी उनकी सपोर्ट, उन्होंने उसको क्या बना दिया यार। आप मुझे बताएं, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वो तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। कभी उनके बारे में आपने सुना कि पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए मना कर दें? कभी भी मैंने नहीं सुना है। पाकिस्तान के लिए जान लगाते थे, चाहे जितने भी इल्जाम हो उनके ऊपर, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं छोड़ते थे। आप शोएब अख्तर को देखें, ठीक है, अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये शोएब अख्तर का नेबुल बदल है। यार शोएब अख्तर के बराबर भी नहीं है। 4 ओवर के क्रिकेट के प्लेयर हैं, वो भी पूरा नहीं खेलते हैं। 4 ओवर में 40 रन, 35 रन, 42 रन,
आप मुझे बताएं कहाँ दे रहे हैं ये, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। तो फिर जब हम जो है दामादों और भतीजों की टीम है ये पाकिस्तान की, नहीं ये सर, टीम अभी तो जो है ना वो अभी मामला पाकिस्तान सर की- सिर्फ दामाद और भतीजों का नहीं, अभी भाइयों का भी आ गया है। देख लिया इस्लामाबाद में 3-3 लड़के बैठे हुए हैं इकट्ठे, भाइयों की टीम्स हैं बनी हुई हैं। ठीक है सर, ज़हीर भाई मैं जानना चाहूँगा मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी आमने सामने, और 3 मैचेस मुल्तान ने जीते 6 पॉइंट के साथ टॉप ऑफ द टेबल, और पेशावर ज़ल्मी बॉटम ऑफ द टेबल मौजूद है 2 मैच खेलने के बाद, दोनों हारने के बाद। क्या रेट करेंगे रिजवान वर्सेस बाबर आजम? देखिए रिजवान जो है ना फिर भी बेहतर है कप्तानी के अंदर, और वो टीम को लेके चलता है, उसके अंदर जो है ये टैलेंट जरूर है कि यार मैंने जीतना है। बाबर के बारे में मैं इसलिए जानता हूँ कि बाबर ने जब पाकिस्तान नहीं खेला था तो उस वक्त भी मेरे साथ टीम के अंदर था स्टेट बैंक की, और बाबर जो है उस वक्त भी हमारी उसके साथ बहस होती थी कि भाई तुम टीम के लिए खेलो, पाकिस्तान अपने लिए ना खेलो। तो बाबर जो है ना, बाबर की बचपन की एक आदत है कि बस मेरे 50 हो जाए, मेरे 100 हो जाए, मेरे 70 हो जाए, टीम की ऐसी की तैसी। अब पीछे जो मैनेजमेंट होती है ना उसको चलाना होता है। ठीक है, हमारा फाइनल हो रहा था नेशनल बैंक और स्टेट बैंक का, टीवी पे मैच आ रहा था नेशनल स्टेडियम में, हमने ब्लेजर बनाया पूरी टीम के लिए। बाबर ने कहा मैं ब्लेजर नहीं पहन के आऊंगा। मैंने कहा कप्तान से कि अगर बाबर ब्लेजर पहन के नहीं आएगा तो मैच नहीं खेलेगा। कप्तान ने कह दिया बाबर को कि आप मैच नहीं खेलोगे, टीवी का मैच है। बाबर लेकर आया। ठीक है, ये क्या था, ये एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं इसको। अगर हफीज भाई ये कहते हैं कि यार मेरे 2 महीने हो गए मैंने उसको समझाते हुए कि तुम वन डाउन बैटिंग करो, तो यार ये एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट है ही नहीं। भाई आपने ऑर्डर करना है, आप खेलते हो ठीक है, वरना बाहर बैठो। सही सही यार ये डिसीजन करोगे तो फिर बाकी पूरी टीम सही होगी। डिसीजन ही नहीं करते, मतलब ये कि अपनी अपनी सीटें बचाने के चक्कर में सारे लोग। सही सही, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आप ज़हीर भाई हमारे साथ मौजूद थे, ज़हीरुल हसन क्रिकेट एक्सपर्ट थे, बात कर रहे थे PSL के हवाले से। और नाज़रीन PSL में आज एक मैच खेला जा रहा है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में, और ये मैच होगा पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। यानी कि हम इस मैच को आयशा बाबर आजम वर्सेस रिजवान, दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज देखते हैं कौन किसका ख्याल करता है। और एक टीम टॉप ऑफ द लिस्ट मौजूद है सबसे ऊपर PSL की, और दूसरी टीम बॉटम ऑफ द लिस्ट मौजूद है सबसे नीचे। तो मैच किस तरह का होगा, ये है T20 क्रिकेट है, एक दिन एक टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती, वेरी नेक्स्ट डे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। बट पता नहीं अब की बार पेशावर ज़ल्मी क्या परफॉर्म करेगा क्या नहीं। अली ताबिश भी कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले ये जो दोनों टीम्स के कप्तान हैं, आज के मैच में ज़्यादा अच्छी कप्तानी कौन करेगा, और आज का मैच है कौन जीतेगा, कौन किस टीम का पलड़ा भारी है। वैसे आप आज के मैच में सपोर्ट किसको कर रही हैं, फेवरेट किसको करार दे रही हैं? आई थिंक मुझे मुल्तान को सपोर्ट करना चाहिए, और पेशावर ज़ल्मी तो वैसे भी मेरी फेवरेट टीम है। एक बार फिर से पेशावर जो है वो मद्दे मुकाबिल है मुल्तान के, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग पिछली कारकर्दगी को देखें ना तो मुल्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, और पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस पता नहीं इस बार क्यों नहीं अच्छी। पेशावर ज़ल्मी बिल्कुल कुछ उनका बॉलिंग का भी कोई मसला है, और पेशावर ज़ल्मी में एक बाबर आजम ही तो हैं जो परफॉर्म करने वाले हैं, जो अच्छे अच्छे रन्स बनाते हैं। उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो शायद ज़्यादा ओवर खेल जाते हैं और ज़्यादा रन्स उस तरह के नीचे मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर आता है जब वो चेजिंग के लिए जाते हैं, या जब वो कोई बड़ा टारगेट देने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन फिर भी यार बाबर आजम कुछ करते तो हैं, वो वहाँ पर पूरे 10 लड़के कुछ भी तो नहीं करते, लेकिन फिर भी खेल रहे हैं। अच्छा नवीद, अभी आपने जैसे बात की है कि ये T20 मैच, इसमें कुछ भी हो सकता है, एक दिन एक टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, अगले दिन दूसरी, लेकिन आपको नहीं लग रहा इस बार बस लाहौर जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही? देखा जाए मुल्तान को, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और कोयटा ग्लैडिएटर्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लाइक ये दोनों टीम्स मुझे इस बार अच्छी लग रही हैं, कोयटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान। ऐसे ही है कोयटा ग्लैडिएटर। अच्छा मुल्तान सुल्तान की पहले बात कर लेते हैं। आमतौर पर जब भी PSL होती है तो लाहौर और मुल्तान से ही शुरू होती है, और लाहौर मुल्तान में, क्योंकि मुल्तान के और लाहौर के मैचेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं पहले, तो वो हमें ज़्यादा फॉर्म में भी नज़र आते हैं। और जब मुल्तान की टीम मुल्तान से निकलती है और आती है इस्लामाबाद में या कराची में जाती है, तो फिर उसके बाद हमें नज़र आता है कि शायद वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। होम ग्राउंड और होम क्राउड का भी उन्होंने एडवांटेज लेते हैं वहाँ पे रिजवान की जो ये टीम है। लेकिन नो डाउट कि मुल्तान अच्छी क्रिकेट खेल रही है, और रिजवान की कैप्टनसी भी बहुत अच्छी है। जिस बॉलर को जहां आजमाना है रिजवान को बहुत अच्छे से पता है कौन से बैट्समैन को कहां उतारना है, कहां इस्तेमाल करना है। ये सारे की सारी टैक्टिक्स रिजवान के पास मौजूद है। मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे से पूछे तो और मुझे अगर इख्तियार हो उस बात का कि कौमी टीम का कैप्टन कौन होगा, तो मैं शाहीन शाह अफरीदी की जगह मोहम्मद रिजवान का नाम लेता। तो रिजवान इस पाए के प्लेयर हैं कि जो कौमी टीम, नेशनल टीम पाकिस्तान की कैप्टनसी जिनको मिलनी चाहिए, तो वो एक लीग की कैप्टन है और एक टीम के कैप्टन हैं मुल्तान के, तो यकीनी तौर पर अच्छे डिसीजन कर रहे हैं रिजवान। और ये और फिर लोगों और अपने प्लेयर्स के साथ जो उनका दोस्ताना रवैया है, जो तरीकाकार है बातचीत का,
वो कमाल गया। दूसरी तरफ राइली रोसो को देख लेंगे तो सरफराज के जाने के बाद मेरे ख्याल में वैसे सरफराज को 2 सीज़न पहले ही चला जाना चाहिए था, लेकिन चलें कुफर टूटा खुदा खुदा करके राइली रोसो अब आए, सरफराज गए। अब देखिए तब्दीली कितनी है, किस तरह से राइली रोसो टीम को लेके जा रहे हैं, किस तरह से बॉलर्स की जो इंगेजमेंट है उनको पता है, किसकी क्या नेगेटिविटी है, कौन से प्लेयर की बैट्समैन की, और उस जगह पे उन्होंने कौन से बॉलर को यूज़ करना है, बड़े अच्छी तरह से राइली रोसो जानते हैं। कल के मैच में जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई वो भी अपने कोयटा ग्लैडिएटर के लिए बड़ी ज़बरदस्त थी। आमिर एंड पे आए, उन्होंने 2 चौके बैक टू बैक मारे, 11 रन बनाए शायद 5-6 बॉल्स के ऊपर। उसके साथ उनकी इंट्रैक्शन हो रहा था बार बार। मोहम्मद आमिर आपको पता है कि वो फास्ट बॉलर हैं, उनका इस मौके के ऊपर आकर इस तरह की बैटिंग करना, राइली रोसो ने उनको साथ में बैकअप सपोर्ट किया, जिस तरह के कैप्टन का एक हक होता है, फ़र्ज़ होता है, उसने अदा किया। और यही वजह कि कोयटा ग्लैडिएटर हमें बैक टू बैक फतुहात समेटता हुआ नज़र आ रहा है। और इन फ्यूचर भी अगली PSL की इन अगले मैचेस में भी वो बेशक कराची और लाहौर पे भी चले जाएं, कराची और पिंडी में भी आ जाएं, तो भी लगता है हमें कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देगी कोयटा ग्लैडिएटर टीम। और यहाँ तक प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर की जो टीम है वो हमें फाइनले में नज़र आ रही है, इन फाइनल। हालांकि बहुत जल्दी है, बहुत अर्ली है, 10 मैचेस हैं, 3 मैच तो भी हुए हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है इस तरह से। अच्छा, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में शाह बरादरान पे बात करना अली ताबिश भी शायद हमें ज्वाइन करेंगे। अली ताबिश हमारे साथ हों तो हमें ज़रूर बताइएगा जी। शाह बरादरान पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि तीनों भाई जो हैं एक ही टीम को लीड कर रहे हैं, एक ही टीम में आगे, लेकिन कल की जो हुनैन शाह की परफॉर्मेंस थी उसके बाद लग रहा है कि उनका ये फैसला ठीक था। लेकिन अगर दूसरी जगह उबैद शाह को देखा जाए, उनको जैसा परफॉर्म करना चाहिए वो वैसा परफॉर्म नहीं कर सके। बिल्कुल परफॉर्मेंस उबैद शाह, हुनैन शाह असल में अंडर 19 के में, और फिर एक आप जब फुल फ्लैश किसी टीम के साथ खेलते हैं, अंडर 19 देखिए 19 के एज का वो ग्रुप के जो अंडर 19 है वो जब खेलते हैं पूरी दुनिया से कहीं से भी हो तो उनका एक्सपीरियंस कितना होगा। और जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तो आके जब उनके साथ तो फिर यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल होता है। मेरा ख्याल में इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर ये जो दोनों प्लेयर्स को शामिल किया गया है, इनके सीखने के लिए बहुत अच्छा। हम इस PSL में कुछ ज़्यादा, मुझे तो इनसे कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी कि कोई बहुत एक्स्ट्रा परफॉर्म कर लेंगे ये, और होता भी ऐसा नहीं है कि एक अंडर 19 खेलने वाला जो बॉलर है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर लेगा जब उसके सामने इतने एक्सपीरियंस किस्म के बॉलर और बैट्समैन है वो खेल रहे होंगे। अलबत्ता उनके सीखने के लिए बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल में इस बार वो PSL से सीखेंगे। अगर इन फ्यूचर उन्हें कहीं पे स्पेस मिलती है किसी डिपार्टमेंट में, किसी रीजन में, तो वहाँ पे जाके डोमेस्टिक खेलेंगे, और उसके बाद जब वो अगली PSL में आएंगे या फिर आगे किसी और इवेंट के साथ में खेलेंगे तो फिर उनको जो उनकी कारकर्दगी होगी वो मॉनिटरिंग के काबिल होगी कि अब से मॉनिटर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जाके नेशनल टीम में। बट हुनैन शाह की अगर आप बात कर रही थी तो हुनैन शाह ने कल अच्छा परफॉर्म किया है। हुनैन शाह के जो बॉलिंग स्टाइल था वो बिल्कुल नसीम शाह की तरह मिलता जुलता था। उन्होंने एक विकेट भी हासिल की और कमाल की विकेट उन्होंने हासिल की। बट मेरा ख्याल है इन दोनों को हमें, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमें ये बहुत अभी फोरी कहीं पे दौरा न्यूजीलैंड में नजर आएंगे या दौरा इंग्लैंड में नजर आएंगे, तो मेरे ख्याल में ये बहुत गलत है और होना भी नहीं चाहिए। PSL की परफॉर्मेंस पे कम से कम हमें ये फैसले नहीं करने चाहिए कि हमें नेशनल टीम में किसी को खिला लें। आजकल जैसे ख्वाजा नाफे की बैटिंग चल रही है और हर किसी के दिमाग पे छाई हुई है, मुझे तो डर इस बात का, अल्लाह ना करे कहीं PCB ये फैसला ना कर ले कि ख्वाजा नाफे को हम दौरा न्यूजीलैंड का हिस्सा बना देते हैं। जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आ रही है 5 T20 खेलने के लिए अगले अप्रैल में, तो हम उसका हिस्सा बना देते हैं। यहाँ तो ये भी प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान में कि एक में किसी ने परफॉर्म कर दिया तो बस सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, और इसको ले आओ, इसको हटा दो, इसको लगा दो। फिर PCB भी बैठे हुए वहाँ पर हमारे कुछ लोग हैं जो एकदम से प्रेशर में आते हैं, किसी को ले आते हैं। अली ताबिश हमारे साथ मौजूद है। जी अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। बात कर रहे थे आज इस्लामाबाद की हार के हवाले से। इस्लामाबाद अली भाई दूसरा मैच हारा है, 3 मैचेस खेले। पहले मैच के बाद पता नहीं इस्लामाबाद को क्या हुआ, बैटिंग कम्बिनेशन चेंज किए जा रहे हैं। आपको शादाब को ज़्यादा कंफ्यूज नज़र नहीं आ रहे? नहीं, कंफ्यूज नहीं। मुझे लगता है इस्लामाबाद हमेशा ऐसी टीम रही है जो कि ऐसी चीज़ें करती रही है और सिचुएशन के हिसाब से हमेशा अपनी वो बैटिंग लाइनअप को बहुत फ्लूइड रखते हैं, और फ्लूइड रखने के साथ साथ वो ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, और चलती रहती है इस्लामाबाद की लाइनअप में ये सारी चीज़ें। तो इट्स ओके, अंडरस्टैंडेबल सी बात है। लेकिन इस्लामाबाद ऐसी टीम है कि जो परफॉर्म करती है, अच्छे टाइम पे आके थोड़ा सा धचका लगता है आगे पीछे। आज तक जो है ना उनकी ऐसी ही, जब से शादाब खान कैप्टन बने खास तौर पे, और ये जो मैनेजमेंट और ये स्टाइल जो है जो इस्लामाबाद का हम देख रहे हैं वो ऐसा ही रहा है। तो कोई नहीं, आई एम प्रीटी होपफुल कि इस्लामाबाद विल कम बैक, और वो करते रहे हैं, वो दिखाते रहे हैं कि उनकी
क्या स्ट्रेंथ है, क्या प्रोग्रेस है, किस तरह से वो टीम को लेकर चलते हैं, वो पूरी दुनिया के सामने है। और पीएसएल में हमेशा से इस्लामाबाद एक ना एक जगह पे थोड़ा नीचे जाती है और फिर बहुत जोर से ऊपर आती है। सो जस्ट वेट कि ऐसा ही होगा। चलें, बिल्कुल अली भाई, आगे बढ़ेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर रायली रोसो के आने के बाद कुछ बदली नज़र आती है बॉडी लैंग्वेज प्लेयर्स की, मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस, अकील हुसैन, मतलब क्या समझते हैं आप? कोयटा ग्लैडिएटर की टीम, लोग तो उसे फाइनल में रेट कर रहे हैं, 3 मैच हुए हैं, तीनों के तीनों उन्होंने जीते, गो के बहुत अर्ली है, लेकिन क्या आप उन्हें देखते हैं कहीं वो ऊपर के नंबर पे आपको नज़र आ रही है टीम? देखिए, क्वेटा का तो बिल्कुल आउटलुक ही चेंज हो गया है कि जब से उन्होंने नया कॉम्बिनेशन प्लेयर ट्रेड किए हैं, बड़े ज़बरदस्त ट्रेड किए हैं उनके लिए। दोनों उनके जो नसीम शाह की जगह वसीम जूनियर और अबरार को लेके आए, दोनों कमाल परफॉर्म कर रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं उनके लिए। कल के स्टैट्स ही देख लें तो वसीम जूनियर और अबरार ने कंबाइंड जो है वो 6 विकेटें ली हुई थी और कुछ 70 रन दिए हुए थे। बाकी पूरी टीम ने बाकी सारा स्कोर खाया। तो कमाल ही बात है, ये 70 भी नहीं, कम ही रन दिए हुए थे। तो बहुत कमाल स्टैट है कि दोनों को प्रॉपर गेम टाइम मिल रहा है, दोनों को खेलने का मौका मिल रहा है और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं उस हिसाब से। खासतौर पे अपनी फॉर्मर टीम के खिलाफ मुझे लगता है कि उनको ज्यादा चीजें पता थी अपनी टीम के बारे में, तो उस दिन उन्होंने चलना ही चलना था। लेकिन कोयटा का टर्न अराउंड बहुत कमाल रहा है। आई थिंक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे चेंजेस होने के बावजूद इतना कमाल खेल रही होगी कोयटा की टीम। ऑब्वियसली कैप्टनसी का चेंज है, कोचिंग स्टाफ का चेंज है, ओवरऑल टीम के कॉम्बिनेशन का चेंज है। और फ्रेंचाइज क्रिकेट में यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है कि किस कॉम्बिनेशन में आप खेल रहे हो और वो कितना कामयाब कॉम्बिनेशन है। एंड दैट इज वर्किंग फॉर कोयटा। सही। अच्छा अली ताबिश, आज मैच है पीएसएल का 9वां मैच और मुल्तान में खेला जाएगा। मुल्तान वर्सेस पेशावर, एक टीम टॉप ऑफ द लिस्ट, दूसरी टीम बॉटम ऑफ द लिस्ट मौजूद है। बाबर वर्सेस रिजवान, आज क्या किसको रेट करेंगे? देखिए, मैं तो रेट क्या करूंगा, मैं आपको छोटा सा एक लतीफा सुनाता हूँ। अच्छा। मेरा एक दोस्त है, मैं उससे हर मैच की प्रेडिक्शन ले रहा हूँ और आज तक उसने जिस टीम के लिए प्रेडिक्ट किया है वो टीम हार रही है। तो मैंने आज पेशावर को जितवाने के लिए मुल्तान की प्रेडिक्शन ले ली है उससे। अच्छा। आज मुल्तान जीतेगा, उससे मैंने प्रेडिक्शन करवा ली है। अब मेरी दिली ख्वाहिश है कि पेशावर जीते, तो ये जो है ना किस्सा मैंने कर दिया। नहीं तो आपको बाबर आजम पसंद है ज्यादा, ये दोस्ती है उनके साथ, इसलिए पेशावर को जीता देखना चाह रहे हैं? नहीं, क्योंकि एक तो उस टीम में पाकिस्तान की टीम के लिए आने वाले वक्तों के 4 बड़े यंगस्टर मौजूद हैं, सही जिनको आई रियली वांट टू सी देम डूइंग वेल। उसमें साइम अयूब है आपके पास, उसमें मोहम्मद हारिस है आपके पास, उसमें हसीबुल्लाह है आपके पास, उसमें आमिर जमाल है आपके पास। सही। तो मैं बहुत और उसमें एक्सपीरियंस भी है सलमान इरशाद का। सलमान इरशाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए जो है ना वो अभी तक उनका नहीं नाम आया आगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आए, वो खेलें और अच्छा परफॉर्म करें। तो ये जो यंगस्टर्स की जो टैली है ना इस जोन में, वो मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगती है पाकिस्तान की T20 क्रिकेट के लिए, खास तौर पर ओवरऑल क्रिकेट के लिए भी। लेकिन पाकिस्तान की इस साल की अगर मैं T20 की बात करूं, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है, तो ये बहुत प्रॉमिसिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो पेशावर की टीम में हैं। और ऑब्वियसली कप्तान उनके पेशावर के बाबर हैं। बाबर से मेरी कोई दोस्ती तो नहीं है, लेकिन मैं उनका फैन जरूर हूँ, वो तो आई थिंक काफी अपेरेंट सी बात है। लेकिन उसके बावजूद जो बात है वो उन यंगस्टर्स को सपोर्ट करने के लिए मैं इसलिए सबको यही बात बोल रहा हूँ। और भी बहुत लोग हैं ऐसे जो कि इस दफा PSL की वजह से, थोड़ी पॉलिटिक्स की वजह से बॉयकॉट PSL का नारा लगा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि हम PSL को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो मैं उनको बार बार यही बात समझा रहा हूँ कि यार आप कि अपना स्टांस होगा पॉलिटिकल, लेकिन आप सिर्फ इतना सोचो कि आप इस टाइम पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में एक जो सबसे बड़ी हमारी स्पोर्ट है, जो हम खेलते हैं और जो इसको सराहते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसको सपोर्ट भी करते हैं, उसमें आने वाले यंगस्टर्स को आप इग्नोर कर रहे हो। आप पाकिस्तान के फ्यूचर को इग्नोर कर रहे हो, जो कि ज्यादती होगी उन यंगस्टर्स के साथ भी और उस स्पोर्ट के साथ भी। तो और कुछ नहीं, तो आप सिर्फ यंगस्टर्स को सपोर्ट करें, आप उन यंगस्टर्स की सपोर्ट की वजह से PSL देखें और PSL को एंजॉय करें। बिल्कुल। और अली भाई, मैं आयशा ने आपसे सवाल करना था, लेकिन मैं थोड़ा सा एडअप कर दूं इसमें जो आप बात करें, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं सेकंड करूंगा इस बात को, लोग जो समझते हैं कि वो उसको बाइकआउट करेंगे, वो असल में पाकिस्तान का जो नंबर 1 एक ही ब्रांड है जो पाकिस्तान ने बनाया, वो PSL है। वो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ब्रांड है, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड। और बिल्कुल सर, स्पोर्ट्स में पूरी दुनिया जो आपको जानती है, अगर उसकी वजह से जानती है, तो फिर आप अगर उसको डाउनफॉल का शिकार करना, कल्चर भी तो यहीं से एक्सपोर्ट कर पाते हो ना। आप और फिल्मों से नहीं कर पा रहे, ड्रामों से उस तरह नहीं कर पा रहे, आप स्पोर्ट्स के जरिए, इस ब्रांड के
के जरिए अपना कल्चर, अपने रीति रिवाज, अपने हीरोज को एक्सपोर्ट कर रहे हो पूरी दुनिया में। बिल्कुल, और आप बिल्कुल। उसी चीज को अगर बॉयकॉट कर दोगे तो आप मुल्क का भला कहाँ से चाह रहे हो? बिल्कुल 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 एग्री इस बात में जी। अच्छा, हमने पीएसएल में देखा है जब भी कोई प्लेयर एक फ्रेंचाइज को छोड़ के दूसरी फ्रेंचाइज में जाता है तो वो फिर उसके अगेंस्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और अगर देखा जाए वसीम जूनियर को कल उन्होंने 3 आउट किए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली देखें, एक तो आपकी फेमिलियरिटी होती है, आपको पता होता है कि आपके टीममेट्स रहे होते हैं वो लोग, कि वो कैसा खेलते हैं, उनकी वीकनेसेस कहाँ हैं, आपने उनके साथ काम किया होता है, तो आपके पास एक छोटा सा एज जरूर मौजूद होता है इस चीज़ को लेके कि यार मुझे पता है कि इसको मैंने बॉल कहाँ डालनी है। लेकिन क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में चेंजेस भी इतनी ज़्यादा होती हैं, प्लेयर्स भी चेंज होते हैं, नए प्लेयर आ रहे होते हैं, नए कॉम्बिनेशन से खेल रहे होते हैं, तो हर चीज़ डिफरेंट होती रहती है। ऑल्दो वो नॉलेज आपके काम जरूर आती है कि जब आपको जब थोड़ा सा भी एक बंदे के ऊपर एज हासिल है ना कि इसको मैंने यहाँ बॉल डालनी है, यहाँ से इसकी विकेट लेनी है, वो एक विकेट आपको मिल जाए, फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो आसमान से बातें कर रहा होता है और उसके बाद इट जस्ट कीप्स ऑन फ्लोइंग। तो वो फ्लो जो है ना जरूर आपको मिलता है। मैं सिर्फ वेट करूंगा और देखूंगा कि इमाद वसीम कराची के खिलाफ चलते हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा अली, मैच के हवाले से पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के हवाले से बातचीत चल रही है, कहा जा रहा है कि अप्रैल में टीम न्यूजीलैंड की पाकिस्तान में आएगी 5 T20 इंटरनेशनल खेलने के लिए। क्या कहेंगे आपको इन 3 मैचेस में, जो ऑलमोस्ट सारी टीम्स के 3-3 मैचेस हो चुके हैं, इन मैचेस में आपको कोई नया लड़का, कोई बॉलर, कोई बैट्समैन इस तरह का नज़र आ रहा है कि जो आप समझते हैं कि वो मे बी उस न्यूजीलैंड की उस स्क्वाड का हिस्सा हो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें तो एक्सपेक्ट करूंगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन आप समझ लें कि जो अभी टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड के T20s थे, उससे ज़्यादा फर्क टीम नहीं होगी। अच्छा, उसमें 2-3 चेंजेस होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे मेजरली, लेकिन ऑब्वियसली पीएसएल एक बहुत बड़ा जरिया है इस T20 के फॉर्मेट के लिए, टीम बनाने के लिए। तो मैं उम्मीद ज़रूर करूंगा कि जो लड़के अच्छा परफॉर्म करते हैं पीएसएल में, जिनके नंबर्स अच्छे अचीव होते हैं, सिर्फ एक इनिंग की बेस पे नहीं, ओवरऑल नंबर्स जिनके अच्छे अचीव होते हैं, किसने डॉट बॉल्स कम खेली, किसने स्ट्राइक रोटेट ज्यादा की, किसने पावर हिटिंग के टाइम पे पावर हिटिंग का सही मुजाहरा किया, किसने ओवरऑल ज्यादा स्ट्राइक रेट से काम किया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऑल्सो कि आप ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम का हिस्सा तो बन जाओगे, लेकिन जिस टीम में जिन लोगों के साथ खेल रहे हो उनके साथ आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ये चीज भी मद्देनजर रखनी होगी, क्योंकि एक थोड़ा सा अजीब सा माहौल तो क्रिएट हुआ है ना। ठीक है, लेकिन आपके स्टैट्स ही आपको टीम का हिस्सा बनाएंगे और मैं चाहूंगा कि यही रिवायत कायम रहे कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली, आप उसको टीम में लेके आए। मैं चाहूंगा कि मोहम्मद हारिस टीम का जरूर हिस्सा बने। मैं चाहूंगा कि जो बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नसीम शाह इंजरी के बाद आए, नसीम शाह स्क्वाड में नहीं थे, बट अगर नसीम शाह प्रॉपरली फिट हैं तो नसीम शाह भी उसका हिस्सा बने। और तीसरी एक सरप्राइज चेंज होगी, जो किसी ना किसी, मुझे लगता है किसी इमर्जिंग क्रिकेटर को भी ड्राफ्ट किया जाएगा उस सीरीज के लिए। अच्छा, आप मोहम्मद अली को एज अ बॉलर देख रहे हैं? मैं बिल्कुल, आई थिंक मोहम्मद अली ने सबको सरप्राइज कर दिया है अपनी परफॉर्मेंस से। उनकी लाइन लेंथ, उनकी एक्यूरेसी, उनके बॉल पे कंट्रोल, उनका स्पेशली T20 क्रिकेट में लाइन के ऊपर कंट्रोल, और जब जिन कंडीशंस में बॉल हल्का सा भी सीम और स्विंग हो रहा हो, उसको कंट्रोल से आप अपनी गिरफ्त में लेके आए और उस पर बॉलिंग कराएं, कमाल बात है। मैं बहुत हाईली उनको अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पे। बहुत शुक्रिया अली ताबिश, हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट जर्नलिस्ट, और बात कर रहे थे आज के मैच के हवाले से, मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की 5 मैचेस की T20 सीरीज़ के हवाले से जो अप्रैल में खेली जाएगी। और आपके लिए खुशखबरी आयशा ये कि वमेन टीम भी वेस्ट इंडीज़ की पाकिस्तान में आ रही है, कराची में होगी, आपको कराची जाना पड़ेगा उस मैच को, उस सीरीज़ को कवर करने के लिए। बट बहुत अच्छी खबर है कि वेस्ट इंडीज़ की वमेन टीम भी अगले महीने में, अप्रैल में पाकिस्तान में आएगी, और 2 वनडे इंटरनेशनल और 3 T20 आई थिंक सो, यही हैं कुछ फिगर्स कि जो खेले जाएंगे कराची में, और उसी दौरान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ यहाँ पिंडी और लाहौर में भी जारी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आज़म खान की, जिन पे शायद कोई भी इतना बात नहीं करता, आज़म खान की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही। तभी कोई बात नहीं करता आज़म खान के ऊपर, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। आपने पॉइंट सुने, उनकी परफॉर्मेंस अगर मजीद भी मैचेस में अच्छी ना हुई तो आपको लगता है कि कासिम और हैदर अली का ऑप्शन भी मौजूद है इस्लामाबाद यूनाइटेड? नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हैदर अली को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिछले मैच में ड्रॉप किया। मेरा ख्याल है कि
आज़म खान इम्पैक्ट प्लेयर हैं, उनको वो विकेट कीपिंग भी करते हैं साथ में और बैटिंग भी करते हैं। आज़म खान लगता ही है सिर्फ कि लीग्स के लिए ही बने, बस पता नहीं बदकिस्मती से जब उन्हें नेशनल टीम में भेजा जाता है तो परफॉर्म नहीं कर सकते। 10 मैचेस उन्होंने नेशनल टीम के खेले में 50-60 रन 70 रन उन्होंने टोटल स्कोर किए हुए। लेकिन जब वो BPL खेलते हैं, जब वो श्रीलंकन के साथ खेलते हैं, वो क्या तबाही के छक्के मारते हैं। जब इस्लामाबाद में आके खेलते हैं या इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ खेलते हैं, अच्छा पिछले सीज़न में भी उन्होंने अच्छा खेला था, पता नहीं ऑफ कलर हैं इस बार, फॉर्म में नहीं है प्रॉपरली, लेकिन मे भी वापस आ जाएंगे और वापस आके वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज़म खान है जो अगले मैच में या उससे अगले मैच में कहीं ना कहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आज़म खान को कोई ड्रॉप करेगा या आज़म खान ड्रॉप होके उसकी जगह कोई और बंदा आ जाएगा, मुझे नहीं ऐसा लगता। लेकिन नाज़रीन, आज मैच है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान का। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और मैच होगा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में। और देखते हैं आज के मैच कौन जीतता है। मुल्तान की टीम टॉप ऑफ द लिस्ट, जबकि पेशावर की टीम बॉटम ऑफ द लिस्ट मौजूद है। आज के स्पेशल शो से अपने होस्ट नवीद खोखर और आयशा तनोली को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।